हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है, मैं बस मंदिर का या फिर कोई भी स्पिरिचुअल वीडियोस का रिएक्शन देती हूँ और फिर उससे लिंक बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, अपनों में शेयर ज़रूर कीजिए। और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, पहले तो हम एपिसोड, ये सीरीज 2 है, जो कि एपिसोड 2 है, जो कि पाताल भुवनेश्वर। याद होगा आप लोग को। अगर कोई नहीं देखे हो पहला पार्ट, तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी लिंक, आप लोग जाके देख सकते हो। इतना अच्छा लगेगा आप लोग को, सच में बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसा जगह है अभी, मतलब आप लोग को पता ही नहीं होगा। अगर देखिएगा तो आप खुद ही सोचेंगे कि सच में ऐसा जगह है। तो चलिए, पहला पार्ट तो हम देख लिए थे पिछले बार, इस बार देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। और हाँ, ये वीडियो है श्रद्धा MH1 का। हम इनका ही पार्ट 1 देखे थे और इसलिए उन्हीं का सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। स्टार्ट। ये पाताल देवी की मूर्ति नाम भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी आए। पंडित जी ने हमें तलों के विषय में बताया था। तो ये कौन सा तल है? पंडित जी ने कहा कि ये रसातल है। इससे नीचे 6 तल और हैं, जिसमें हम नहीं जा सकते। लेकिन उसका जिक्र हम जरूर करेंगे अगले पड़ाव में। तो यहाँ पर तो रसातल के नीचे भी और है। आपको नजर आ रही है। पाताल की देवी, इसका नाम है मां भुवनेश्वरी। आप देखेंगे भुवनेश्वरी मां का पूरा मुंह है, आंखें हैं, मुंह है, कंधे में इनके धनुष है। अच्छा। और एक तरफ में शेर का मुंह भी है। और ये नीचे में जो है, ये माँ का फर्शा, जिसमें माँ के हथियार रहते हैं। ये है माँ भुवनेश्वरी। तो अब हम पाताल के अगले महत्व को जानेंगे। प्रकृति का ऐसा संरचना है, मतलब लोग बोलते हैं ऐसे इसको ब्रह्मा ने बनाया है। पहला द्वार अभी पता चलेगा बाद में कि सही क्या है, प्रकृति का संरचना है या फिर ब्रह्मा बनाया है या फिर ये सही हुआ है। और ये है मोक्ष का द्वार। फिर पंडित जी ने हमें इन चारों द्वारों के बारे में विस्तार से बताया। पहला द्वार, जिसे पाप का द्वार कहा गया, इसका पुराणों में भी जिक्र है। कहते हैं सबसे ज्यादा पाप रावण के शासन काल में हुए थे। यानी रावण की मृत्यु के तत्पश्चात ये दरवाजा बंद हो गया था। ऐसा उल्लेख स्कंद पुराण में किया गया है। और इसी के बगल में जो ये द्वार है, वो है धर्म का द्वार। इसका पुराणों में भी जिक्र है कि जो भी प्राणी पाताल में प्रवेश करेगा, उसका आना धर्म से ही होगा, चाहे वो कुछ भी करके आए। और इसी के पीछे ये जो द्वार है, ये है तीसरा द्वार, जिसे रण द्वार कहा जाता है। इसका पुराणों में ये जिक्र है कि रण के ये द्वार द्वापर में जब महाभारत की लड़ाई हुई, उसके तत्पश्चात ये दरवाजा बंद हुआ। महाभारत काल में जितनी भी घटनाएं हुई, वो इस द्वार में समाहित है। और इससे आगे ये जो द्वार है, वो है मोक्ष का द्वार। तो पहले ये एपिसोड में थोड़ा बहुत दिखाया। इसका कलयुग में जिक्र है कि इस युग में 2 दरवाजे खुले रहेंगे, एक तो धर्म और दूसरा मोक्ष। अच्छा।
कहा जाए कि अगर व्यक्ति धर्म के रास्ते में एक पग भी बढ़ा देगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसका प्रमाण पुराणों में भी मिलता है। उसमें लिखा है कि कलयुग की जब समाप्ति होगी तो उसके तत्पश्चात इस मोक्ष के द्वार का भी पतन हो जाएगा। तो हम इसी मोक्ष के द्वार से होते हुए पाताल के अगले छोर की ओर चल दिए। रियल में लोगों को डर लगता होगा कि सर इतना गुम्फा और इतना गहरा गुम्फा और अंदर ही अंदर इतना सारा मतलब बहुत से लोग डरते हैं इधर जाने के लिए। अब हम पाताल के रहस्य को थोड़ा थोड़ा समझ पाए। कितनी विचित्र है ये दुनिया, कितनी विचित्र है ईश्वर की रचना। बिल्कुल बिल्कुल। सचमुच ईश्वर के रहस्य को समझना बहुत रहस्यमय है। तभी तो ऋषि मुनि तपस्या कर उस ईश्वर के एकाकार कर उसके रहस्य को और सृष्टि के रहस्य को जान पाते थे। ये है कामधेनु गाय का धन। ये है ब्रह्मा जी का सर। पित्त तर्पण यहाँ किया जाता है। पंडित जी ने हमें दिखाया कामधेनु गाय का धन, जिसमें से दूध की धारा निकलती है। और यहाँ से सीधे नीचे की ओर ब्रह्मा जी का सर है। कहा गया है कि यहाँ पर आप अपने पितरों का तर्पण भी कर सकते हैं। पंडित जी ने हमें बताया कि गया जी और बद्रीनाथ से भी बड़ा महत्व है भुवनेश्वर में। यहाँ पर ब्रह्मा जी के स्थान पर आकर पितृ तर्पण करने का, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा जी का सर पाताल के अंदर है और गया और बद्रीनाथ में जो ब्रह्मा जी का स्थान है वो पृथ्वी लोक में है, जिससे इस स्थान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। किससे बना है? जिन्हें कहते हैं उदक कुंड, इसकी जानकारी हमें पंडित जी ने दी। उन्होंने कहा कि ये गंगा जल के 7 कुंड हैं, जिसे सप्त जल कुंड भी कहते हैं। तो इन कुंडों को उदक कुंड कहा गया है। इसका अर्थ है अमृत। देवता इसमें से अमृत ग्रहण करते थे। ओह अच्छा। ये 7 अमृत जल कुंड है। इसका पौराणिक महत्व है कि इस पाताल के जितने भी देवी देवता थे इसी में से जल ग्रहण करते थे। तो उन्होंने हंस को पहरेदार रखा, जिसके आप दर्शन भी कर सकते हैं। अच्छा, गर्दन ऐसे मोड़ी हुई। इनको इन कुंडों का पहरेदार रखा गया। लेकिन एक दिन इसी हंस ने इस जल को जूठा कर दिया। हंस को लगा कि भगवान ने मुझे ऐसे अमृत कुंड का पहरेदार बनाया जिसके लिए देवता भी तरस रहे हैं। तो उन्होंने अमृत को झूठा कर दिया, पर उसका पान नहीं किया। लेकिन शंकर जी त्रिलोकी है,
क्या बात हुई, पी लेता तो। ये हाँ, गड़बड़ कर अमृत रहा पी है। लिया। तभी ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारी गर्दन सदैव उल्टी ही रहेगी। तभी हंस की गर्दन सदैव अच्छा, उल्टी ही रहती है। इसीलिए। ये लंबी लंबी सी जटाएं किसकी हैं? यहाँ के पंडित जी ने हमें बताया कि 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है यहाँ। देखिए, ये है शिवलिंग नर्मदेश्वर। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है भगवान शिव की जटाएं। अच्छा, वो जो दिखाया है वही वाला। पंडित जी ने हमें बताया कि इनमें गंगा बह रही देखिए है, कैसे सच भागीरथी। में लग रहा है, ऊपर से शिव जी के पीछे से इसका जटाएं पुराण पड़ा में हुआ है। उल्लेख है कि जिस समय राजा सगर के सारे पुत्र मर गए, तो राजा भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की थी। तब भगवान शिव ने पूरी गंगा को अपनी जटाओं में समेटकर पाताल में डाल दिया था। ये वही दृश्य है। गंगा भगवान शिव पर समाई हुई है। लेकिन ये जटाएं भी 3 रूप में नजर आती हैं। एक तरफ सफेद है, बीच में काली है, हाँ, सही में। हाँ, और एक तरफ भूरा रंग लिए हुए हैं। अच्छा, तीनों रंग। भुवनेश्वर में जो जटाएं हैं, वहाँ पर 3 रूप का आकर्षण देखने को मिलता है, जो व्यक्ति को 3 रूप में अपनी ओर आकर्षित करता है। और इन्हीं जटाओं के नीचे कुछ सूक्ष्म चमकते हुए नजर आ रहे हैं। ये है 33 करोड़ देवी देवता अच्छा, जो यहाँ भगवान शिव के साथ वास करते हैं। इस पाताल के अंदर इन्हीं 33 करोड़ देवी देवताओं के बीच में एक बड़ा सा शिवलिंग नजर आ रहा है, जिसका आधा अंग गीला है और आधा सूखा। यदि आप इस शिवलिंग में जल डालेंगे तो वो तुरंत सोख लेगा। ओ ये कैसे? जिसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। इसी के बीच में कुंड है, इसी के बीच में कुंड है, जिसको विश्वकर्मा जी ने जिसको बनाया था। विश्वकर्मा जी ने बनाया था। जब पांडव यहाँ द्वापर युग में जब पांडव यहाँ पर आए, तब विश्वकर्मा जी को यहाँ लेकर आए। इस पाताल द्वापर युग में इस पाताल गुफा को पांडवों ने खोजा था। तो विश्वकर्मा जी को जब पांडव यहाँ लेकर आए, तब उन्होंने इस कुंड को बनाया और उनकी याद में उनका हाथ भी यहाँ पर रखा गया। अच्छा, इसी के बगल में नंदी भी है, दो मुख हैं, जिनके 2 मुख हैं। एक है नंदी और दूसरे है भृंगी। अच्छा, नंदी बंगी। भगवान शिव की जटाओं के साथ साथ नीचे की ओर राजा भागीरथ है, जिनका पूरा रूप है। उनकी आंखें हैं, मुंह है, पैर है, हाथ है और साथ ही साथ वो तपस्या में लीन है, जिसके प्रत्यक्ष दर्शन व्यक्ति कर पता सकता चला। है। एक विशेष बात जो पंडित जी ने हमें बताई, इन जटाओं में हजारों वर्षों से यूं ही पानी बह रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कहीं पर भी काई नजर नहीं आएगी।
सोचिए और कुछ चाहिए ब्रह्मा? देखिए ये है हिंदू रिलीजन और ये है हिंदुत्व। मतलब कैसे, मतलब गुजबम्स आ रहा है। यहीं पर हमने पुराने ऋषि मुनियों के चरणों के निशान भी देखे। इस गुफा में आधा रास्ता इन ऋषि मुनियों के पैरों से ही बना है, पंडित जी ने बताया। ऐसा हमें पंडित जी ने बताया। यहाँ पर हमने आकाश गंगा के भी दर्शन किए। इस पूरी सृष्टि को भगवान ने पहले ही रच दिया था और बाद में से भगवान ने प्रत्यक्ष ढाला, जिसका रूप हम पृथ्वी में आज देखते हैं। तो कहा जाए कि यहाँ पाताल में पूरा सौर मंडल है। ये आसमान के तारे हैं और इनके बीच में सप्त ऋषि मंडल भी है। पूरे ब्रह्मांड के दर्शन आप यहाँ पाताल भुवनेश्वर में कर सकते हैं। बिल्कुल, और क्या चाहिए, इतना सब कुछ तो दर्शन हो रहा है। पंडित जी ने हमें बताया ये है काशी। उन्होंने कहा कि इस गुफा का रास्ता काशी तक जाता है। फिर उसी के ऊपर में सीढ़ियों पर हम चल पड़े, जो कि पांडवों की प्राचीन गुफा थी। एक वो स्थान जहाँ से युधिष्ठिर को स्वर्ग की ओर ले गए। और दूसरा मार्ग जो है वो है मानसरोवर का, जहाँ पर भगवान शिव तपस्या करने के लिए यहीं से मानसरोवर की ओर जाते हैं, जिसका जिक्र स्कंद पुराण में भी किया गया है। तो इन मुख्य आकर्षणों के हमने दर्शन किए। कहते हैं शंकर जी के साथ पांडवों ने चौसर खेली थी। पांडवों की गुफा के भी हमने दर्शन किए, जहाँ पर भगवान शिव ने पांडवों के साथ अंतिम चौसर खेली। तो डायरेक्ट हुआ था ऐसा? पाताल की 3 रहस्यमयी गुफाओं के बारे में भी यहीं से हमने जाना। यहाँ पर शंकर जी ने पांडवों के साथ अंतिम चौसर खेली। द्वापर युग में इस गुफा को पांडवों ने खोजा।
ऐसा जिक्र स्कंद पुराण में भी मिलता है। यही ऊपर में हमने दो गुफाएं देखी। एक गुफा तो स्वर्ग वाली है, जहाँ से युधिष्ठिर को भेजा गया था, और दूसरी गुफा से 4 भाइयों को ऐसा लग रहा है कोई सर या फेस ऐसा यहीं पर बंद हुआ है। अपने शरीर त्यागे थे। हनुमान जी के फेस जैसा लग रहा है, पता नहीं आप लोग को दिख रहा है आज कि नहीं। भी उन भाइयों के नाम हिमालय में मौजूद है, जो पंचाचोली के नाम से जाने जाते हैं। वहाँ चोलियाँ हैं जो पाताल भुवनेश्वर से स्पष्ट नजर आती हैं। आइए अब देखेंगे हम 5 पांडवों का चौसर। ये स्थान पांडवों का है। यहाँ पर पांडवों ने भगवान शंकर के साथ चौसर खेला था। यहाँ पर 5 पांडव हैं। साथ में पीछे की ओर भगवान शिव है। आगे में माँ पार्वती है और बीच में चौसर की गोटी है। इस गुफा को ऐसे सजाया गया है जैसे राजसी सिंहासन हो, और बाहर में बैठे लोग भी हैं जो आनंद ले रहे हैं। सही में काफी आश्चर्य से भरा हुआ वर्णन था पंडित जी द्वारा बताई गई ये बात सचमुच हैरान कर देने वाली थी। सारी सृष्टि का रहस्य है। इस पाताल लोक में बहुत सारी बातें रहस्य से भरी हैं, और बहुत सारे रहस्यों को जानने के बाद अब हम पाताल के रहस्यों को थोड़ा थोड़ा समझ पाए। कितनी विचित्र है ईश्वर की रचना। सचमुच ईश्वर के रहस्य को समझना बहुत रहस्यमय है। तभी तो ऋषि मुनि तपस्या कर उस ईश्वर से एकाकार कर उसके रहस्य को और सृष्टि के रहस्यों को जान पाते थे। पंडित जी ने हमें बताया कि अब ये जो स्थान है ये है श्री पाताल भुवनेश्वर पारे के शिवलिंग का। इस गुफा के 7वें तल से स्वयंभू है, और उसमें जो तांबे की प्लेट है इसको आदि शंकराचार्य जी ने ढका है 8वीं शताब्दी में। इस गुफा को त्रेता में राजा ऋतुपर्णा ने खोजा, जो रामचंद्र जी के वंशज में पैदा हुए। उसके बाद द्वापर में पांडव आए, जिन्होंने भगवान शिव के साथ चौसर खेला। फिर कलयुग में आए आदि गुरु शंकराचार्य जी जब यहाँ आए तो उन्होंने इस शिवलिंग को ढक दिया, क्योंकि यहाँ से इतना प्रकाश आ रहा था जिसे देख पाना बहुत मुश्किल था। आदि गुरु शंकराचार्य का पहला पड़ाव जागेश्वर महादेव मंदिर पर पड़ा, जो अल्मोड़ा में है। दूसरा पड़ाव गंगोली घाट के काली मंदिर पर, और तीसरा पड़ाव यहाँ पर पड़ा। इस शिवलिंग में अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मा जी खड़े हैं, विष्णु जी शैया पर विराजमान हैं, और ये शंकर जी हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिमूर्ति इसमें विराजमान है, और ऊपर की ओर 3 जटाएं हैं, जो कि पहली ब्रह्मा जी की है। वहीं से ब्रह्मा जी पर जल टपकता है। बीच वाली भगवान विष्णु जी की है, जिसका जल भगवान विष्णु जी पर टपकता है, और तीसरी शंकर जी की जटाएं हैं। और नीचे में ये 3 मूर्तियां भी हैं, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की है। लेकिन इन मूर्तियों में एक फर्क है। 2 मूर्तियों में जल टपक रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी की मूर्ति से जल नहीं टपक रहा, क्योंकि उनको श्राप मिला था, जिसके प्रत्यक्ष दर्शन भी किए जा सकते हैं। ये स्थान पूजा का अहम स्थान है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि शनि प्रदोष
6 महीने के बाद पड़ता है, तो यदि प्रदोष का दिन यदि शनिवार के दिन पड़े तो उस तिथि पर यहाँ पर पूजा का विशेष लाभ मिलता है। कहते हैं उस दिन पूजा करने का फल अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर मिलता है। ऐसा जिक्र स्कंद पुराण में भी किया गया है। और एक जिक्र ये भी है कि यदि इसके भीतर घी का दीपक जलाया जाए या गाय का दूध यहाँ पर चढ़ाया जाए तो उसका भी बहुत फल व्यक्ति को मिलता है। पंडित जी ने हमें बताया कि आपकी पाताल की यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है और यहाँ से पृथ्वी की यात्रा शुरू होती है। पंडित जी, आज आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको? उम्मीद करती हूँ मतलब बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि ऐसे मंदिर, ऐसे ये मतलब मंदिर बोल सकते हो आप, मतलब क्या बोलूँ, पूरे ब्रह्मांड समाया हुआ है जहाँ उसको क्या बोल सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं हम। मतलब इससे ऐसे जगह, मतलब ऐसे प्रकृति के जो क्या मतलब इसको बोला जाए, मुझे तो सोच से बाहर था ऐसा। आप लोग अगर देखे हैं तो प्लीज़ बताइए। ऐसे तो साइंस इसको बहुत कुछ बोलेगा, साइंस तो इसको, हाँ, वो जो गैस और पानी के ये से आने से पत्थर बढ़ता है, और ये जो बोला जाता है जनरली, और ऊपर से जो नीचे से ज़मीन से जो पत्थर बढ़ता है उसके स्केलेटाइट, और जो ऊपर पत्थर को नीचे जो पत्थर नीचे तक जो आता है, जैसे जटायु हुआ या ऐसे ही बहुत सारी जो पत्थर ऊपर से नीचे, उसे स्केलेमाइट बोलते हैं। तो लेकिन साइंस तो यही बोलेगा। लेकिन आप सोचिए, मतलब जो भी हमारे रिलीजन में है, जो कि स्टोरी में है, जैसे गणेश जी का हुआ या फिर शिव जी के जटायु, मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि वही साइंस के ही बना है, साइंस के हिसाब से जैसे बनता है। मानती हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है कि नेचुरली ये होता है, लेकिन वही शेप से वही चीज़ें होना ये कोई आम बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और ये हम बिलीव ही नहीं कर सकते। जहाँ साइंस का सोच खत्म होता है वहाँ हमारा स्पिरिचुअल जो सोच वो स्टार्ट होता है। जैसे कि बोलते हैं साइंस इसके आगे कोई नहीं, मतलब इसका जो तो अभी तो धीरे धीरे साइंस भी मान रहा है। और अगर आप लोग देखना चाहो तो मैं भी वो वीडियो भी दिखा दूँ आप लोग को। बहुत सारे फॉरेन साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कि हमारे कल्चर को, हमारे वेद को, हमारे जो पुराणों को लेके वही से, वेद पुराण उपनिषद से, ज़्यादातर उपनिषद से वो लेके वो अपने डिस्कवर किए हैं बहुत सारे साइंस, मतलब साइंटिफिक चीज़ें। तो अगर आप बोलिएगा तो वो भी मैं एक दिन ले आऊँगी, आप लोग देखिएगा। और हाँ, जैसे कि गणेश जी का जो अमृत ऊपर से गिरा हुआ, शंकर जी का जटा, मतलब मुझे तो उस टाइम कैसे लगा, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हाँ देखिए कैसे, मतलब पूरा लगता है कि हाँ ऐसे ही पेट में उनका जटा पड़ा हुआ है। तो शंकर जी के जटा और नीचे जो शिवलिंग, और ऐसे ऐसे पूरे एकदम परफेक्ट, जैसे कि स्टोरी के हिसाब से एकदम परफेक्ट। ऐसे थोड़ी होता है हर जगह, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन चलिए, साइंस जो भी बोले हम अपना मानते हैं और मानते रहेंगे, और कोई कुछ भी बोले तो चलिए ये। और हाँ, आप लोग तो देख लिए वीडियो, और वीडियो के बारे में क्या बोलूँ। और हाँ, ये इसको मानसरोवर, जैसे कि कैलाश का मानसरोवर का पहला पड़ाव तो बोला जाता है, ये तो आप लोग देखें। और पूरा मतलब कैलाश जाने का ये पहला पड़ाव है। तो शिव जी का ये बात ज़्यादातर माना जाता है। और हाँ, यहाँ जाने आने के लिए
आप लोग का मैं बता देती हूँ। रेलवे से टनकपुर और काठगोदाम सब मतलब वो करीब स्टेशन है जैसे रेलवे के लाइन में। और रेलवे से अगर आए तो पंतनगर 226 किलोमीटर है उसका जो ये दूरी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर लग रहा है। अगर आप ट्रेन से आए तो वो थोड़ा नज़दीक है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जैसे गंगोत्री और हट से करीब 14 किलोमीटर दूर है, तो ये बहुत नज़दीक है। अगर आप लोग ट्रेन से आए तो इस स्टेशन से उतर के आप लोग जाके दर्शन कर सकते हैं। और बाकी वहाँ से तो आप ऑटो ये वगैरह मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।